हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिका एजुकेशन हब। आज हम अपनी करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो हमने दिन में जो भी पढ़ा है, जो भी हमने करंट अफेयर हमने आज के पढ़ा है, तो हम शाम के टाइम उसको रिवाइज करेंगे। क्योंकि एक एस्पिरेंट की लाइफ में, यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसके पास करंट अफेयर के कंपाइलेशन तो जुड़ जाती है, बट उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एट द एंड जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होता है, तो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि इतना ज़्यादा बर्डन लगता है हमें करंट अफेयर की। हम बहुत बर्डन में आ जाते हैं। हम इतना पैनिक हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो शाम को हम हर रोज़ अपने करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। सो हेयर द फर्स्ट न्यूज़ इज़ पैमाना परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। पैमाना परफॉर्मेंस डैशबोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। इसके 5 डायमेंशन हैं: एक्सेस, क्वालिटी, फाइनेंशियल कॉस्ट, रिवेन्यू यूटिलाइजेशन एंड अफोर्डेबिलिटी। यानी 5 डायमेंशन है। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को देखेंगे कि सबको एक्सेस मिल रहा है, इसका क्वालिटी कैसी है, इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट किस तरह की है, रिवेन्यू यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है। इसके 6 सेक्टर में ये स्कीम जो है, डैशबोर्ड जो है वो मॉनिटर करेगा, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, एविएशन, रोड, पावर, पोर्ट, शिपिंग, वाटरवे एंड रेलवे। सो हम इस डैशबोर्ड को अपने गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द सेकेंड न्यूज़ हमारी है वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी है क्या ये क्या करेगा कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता। यानी मान लो एक घड़ी का टाइम कुछ और दिखा रहा होता है, दूसरी घड़ी का कुछ और दिखा रहा होता है, जिससे कि एक टाइम में हमारा प्रिसीजन एक नहीं हो पाता। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक्सट्रीमली प्रिसाइज टाइम को हमें बताएगा। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक्सट्रीमली प्रिसाइज टाइम को बताएगा ओवर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क से प्रिसाइज टाइम को बताएगा, यानी हर जगह एक ही टाइम। सो इसका विजन भी यही है हमारा, वन नेशन वन टाइम विजन। ये एक एटॉमिक क्लॉज को यूज़ करेगा और हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन डेमोस्ट्रेशन नेटवर्क के लिए ये हमारी वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। क्या चीज़ है इसमें? प्रिसाइज टाइम को बताया जाएगा, जो कि एटॉमिक क्लॉज के बेस पर आधारित है। और इसमें वन नेशन वन टाइम विजन के बेस पर ये है। एक क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए जैसे बैंकिंग है, स्टॉक एक्सचेंज है और डिजिटल पेमेंट है। एंड थर्ड न्यूज़ है हमारी इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। फर्स्ट हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो हमारी जींद सोनीपत सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे में चलाई जा रही है, और इंडिया की इंडिजीनियस है और लार्जेस्ट है अमंग कंट्री। बाकी जैसे कि डेनमार्क में और दूसरी कंट्रीज में है, डेवलप कंट्रीज है, और इंडिया की पहली है और इंडिजीनियस है। ये क्या करेगी? ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी, जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में क्या होता है कि जैसे कि एक बीच में एक लेयर होगी, वो प्रोटॉन, शायद प्रोटॉन वाली है, और वो प्रोटॉन को प्रोटॉन मेम्ब्रेन एक्सचेंज वाली, तो वो प्रोटॉन को तो पास होने देगी, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रोक लेगी, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, एक प्रोटॉन मेम्ब्रेन एक्सचेंज वाले यहाँ पर एक प्लेट लगी होगी, 3 प्लेट है वैसे, एक इधर है एक इधर है। बीच में जो प्लेट है वो प्रोटॉन एक्सचेंज वाली है, जहाँ से प्रोटॉन तो पास हो जाएंगे बट इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे। इसी इलेक्ट्रॉन जो पास नहीं होंगे वहीं से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और इसी को इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है। और इसमें जो एंड प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ वाटर वेपर होगा, एक सोल बाय प्रोडक्ट। ठीक है। सो इसमें इतना ही है। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन में पहले इंडिजीनियस है, एंड कुछ ही कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन ट्रेन है। जींद सोनीपत सेक्शन यानी हरियाणा के अंदर ये बनाई जा रही है। हाइड्रोजन फ्यूल से यूज़ करेंगे इसका टेक्नोलॉजी का, और जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, वाटर वेपर एक सोल बाय प्रोडक्ट होगा। आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि क्या वाटर वेपर एक गैस है या फिर कार्बन, मतलब एक ग्रीन हाउस गैस है या फिर सिर्फ गैस है। ठीक है, और इसका वाटर वेपर का हमारे एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसमें क्या योगदान है। ठीक है।
सो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है रिवॉर्ड प्रोग्राम। रिवॉर्ड प्रोग्राम क्या है? ये वोटर शेड जो है उसको रिजोनवेट करेगा, किसके लिए? हमारी एग्रीकल्चर के लिए। वैसे इस पूरी स्कीम का नाम पूरा जो फुल फॉर्म है, रेजोनवेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ये स्कीम 2021 से 26 तक है। पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स जो है उड़ीसा और कर्नाटका है। ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स के अंदर आता है, जो क्या करेगा, जो नेशन की और हमारी जो स्टेट है, स्टेट और सेंटर दोनों की कैपेसिटी बिल्ड करेगा, जिसमें हम वाटर शेड डेवलपमेंट का यूज़ करेंगे। वाटर शेड डेवलपमेंट का यूज़ हम किस लिए करेंगे? ताकि जो है हम अच्छे से इसका अफेक्टिव वाटर यूटिलाइजेशन कर सके हमारी एग्रीकल्चर के अंदर। हमारी इससे क्या होगा? क्लाइमेट रेजिलेंस होगा, हम वाटर को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। एग्रीकल्चर भी हमारी जो लीचिंग हो जाती है एक्सेस वाटर की वजह से, वो भी नहीं होगा। सो फार्मर की क्लाइमेट रेजिलेंस बढ़ेगी। वाटर शेड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। पहली बात, वाटर शेड मैनेजमेंट होता क्या है? मान लो कि ये एक मतलब एक ढलान की तरह होता है, जैसे कि वोटर यहाँ से पास हो रहा है और हम इस वोटर को एक एक अलग जगह पे स्टोर करते हैं, जैसे कि कोई नाला हो गया, कुछ भी मतलब अलग जगह पे हम इसको ऐसे ढलान से हम किसी पानी नीचे की तरफ स्टोर होता है। तो इसमें जो फंडिंग पैटर्न है वो 70-30% का है, जिसमें वर्ल्ड बैंक और पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स जो होंगी उसमें फंडिंग पैटर्न 70-30 का है। यानी अगर स्टेट्स और वर्ल्ड बैंक है तो 70-30 का पैटर्न है, और सिर्फ वर्ल्ड बैंक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, तो 50-50 का पैटर्न है। ठीक है, फंडिंग पैटर्न है। और ये जो है P4R का यूज़ कर रहा है, जिसका मतलब क्या है? प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स, यानी ऐसा प्रोग्राम जो हमें रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो ये हमने नीचे लिखा हुआ है। ये वाटरशेड होता क्या है? एक एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल प्रेसिपिटेशन ड्रेन्स डाउन हिल इनटू अ कॉमन बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, कोई भी कॉमन बॉडी में हम एक जो पानी है वो ढलान से ऐसे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये वाटरशेड डेवलपमेंट में हमारा काम करेगा, वाटर को कंजर्व करेगा। एज एग्रीकल्चर में हम यूज़ कर सकते हैं और भी कई कामों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम। ये किस लिए बनाया गया है? ये एक डिजिटल नेटवर्क है जो कि लाइब्रेरीज को और जो इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको कनेक्ट करेगा, जो प्राइमरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको साथ में कनेक्ट करेगा। ये क्यों लेकर आई गई है? ये जो मतलब हमारे जो लाइब्रेरी में इतनी सारी रिसर्च पड़ी होती है, तो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, जिसको साइंटिस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक सब्सिडाइज रेट पर आपको ग्लोबल साइंटिफिक लिटरेचर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही है बस। फिर हमारा है सी फाइको कैनिन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है? ये टेक्नोलॉजी जो है हम बताएंगे अभी। यूजिंग स्पाइरुला एस पी एज अ सेल फैक्ट्री। ये स्पाइरुला को एस पी एज अ सेल फैक्ट्री यूज़ करेगा। अब ये स्पाइरुला है क्या? ये एक प्रोकारियोटिक साइनोबैक्टीरियम है। प्रोकारियोटिक साइनोबैक्टीरियम क्या होता है? ये वाटर, ये वार्म वाटर में थ्राइव करता है, अल्कलाइन वाटर में थ्राइव करता है। यानी आपका पानी गर्म होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। ये इसके लिए एक असेंशियल कंडीशन होती है। और प्रोकारियोटिक साइनोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, लेकिन एक एल्गी की तरह बिहेव करता है। सो ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी प्रोड्यूस करेगा। क्लोरोफिल कंटेंट से ही से तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और जो 70% प्रोटीन होता है तो इसके अंदर, इस तो ये हमारी न्यूट्रिशनल सपोर्ट को भी पूरा करेगा, फुलफिल करेगा। तो अगर मान लो ऐसा आ जाए कि ये जो फाइको सीन एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो प्रोटीन को भी हमारी पूरा करता है, मतलब इस टेक्नोलॉजी में हम स्पाइरुलिना का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ये बैक्टीरियम। सो यस, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड 70%। ठीक है, ये काम क्या करेगा? हाई वैल्यू नेचुरल ब्लूप्रिंट पिगमेंट को यूज़ करता है फूड के अंदर, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, पोल्ट्री फीड एंड बायोस्टिमुलेंट सेक्टर। नेक्स्ट हमारा है इंडिया और यूके का एफटीए। इंडिया और यूके का एफटीए के अंदर क्या हुआ है? हमने एग्रीमेंट साइन किया है, एफटीए साइन हुआ है, जिसमें हमारे जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होंगे 99% जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पर टैरिफ बैरियर रिड्यूस कर दिया, ख़त्म कर दिया है। और यूके के एक्सपोर्ट्स यानी यहाँ से इंडिया से बाहर जाने वाले पर तो 99% है, लेकिन जो यूके से इंडिया में आएंगे वो 99% प्रोडक्ट पर टैरिफ को
खत्म कर दिया है, ठीक है, रिमूव कर दिया है। और हमारे इंडिया का और यूके का जो ट्रेड है वो 25.12 बिलियन है, या और इंडिया जो है सरप्लस में है। कभी न्यूज़ आ जाए, कभी प्रीलिम्स के अंदर कोई भी फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट आ जाए कि इंडिया और यूके का जो ट्रेड है, इंडिया सरप्लस में है, सो यस दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। एंड 1.76 से ये सरप्लस में है मर्केंटाइज ट्रेड के अंदर। और बायलैटरल सर्विस ट्रेड के अंदर भी हम सरप्लस में हैं, और 7.88 बिलियन से हम सरप्लस के अंदर हैं। और एक कन्वेंशन साइन हुआ है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या है कि जो हमारे इंडियन वर्कर यूके के अंदर टेम्परेरी रूप से रह रही है, तो उनको डबल सिक्योरिटी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन डबल पे नहीं करना पड़ेगा, यानी इंडिया में और यूके में 2 बार उसको सोशल सिक्योरिटी पेमेंट नहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन भी साइन हुआ है, इसके अंदर इतना ही है। नेक्स्ट हमारा जो है द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है डिसअपियर हो गया था गुजरात से, और मोर देन 60 ईयर से डिसअपियर हो गया था, और अब ये दिखा है। इसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसका बिहेवियर है, हमें ये जानना है, ये कहाँ पर रहता है, ठीक है। ये अडेप्टिव अर्बोरियल बर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, हॉर्नबिल फैमिली है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया नहीं आता, इसके अंदर और भी कंट्रीज आती है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कंट्रीज है। सो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट, यू हैव टू कमेंट कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज भी आती है। सो ये एक ओपन डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर आती है, मतलब घने जंगलों में नहीं, बल्कि ओपन डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर, रिपायरियन वुडलैंड, थोर्न स्ट्रबलैंड्स, रूरल फील्ड में, अर्बन पार्क में ये आपको मिल जाएगा। और इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही अलग है। और एक स्पेशल फैसिलिटी इसकी क्या है, ये मड सीलिंग नेस्टिंग रिचुअल्स करती है, यानी कि अपने आप को मड में भिगोकर एक मतलब पेड़ के अंदर छिप जाती है ये, ठीक है। ये एक नेस्टिंग फैसिलिटी, मतलब नेस्टिंग इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और ये अपने खाने के लिए, भोजन के लिए ज़्यादातर मेल्स पर ही डिपेंडेंट रहती है। सो हमने अपना पूरा आज वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, पहले हाइड्रोजन टेन के बारे में पढ़ा, रिवोल्ट प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम के बारे में पढ़ा, इंडिया और यूके का FTA पढ़ा, द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है, एंड सी फाइको कैनिन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सो दिस ये आज का करंट अफेयर था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।